नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। अक्षय तृतीया पर घर लेकर आए यह खास चीज माँ लक्ष्मी की बरसे की विशेष कृपा, जीवन में हो जाओगे मालामाल करोड़पति। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माता लक्ष्मी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। इस दिन से कई युग जैसे सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ है और भगवान विष्णु के कई अवतार भी हुए हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवान का सच्चे मन से पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। इस साल यानी कि 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई दिन शुक्रवार को है। इस दिन खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 2:50 तक रहने वाला है। साथ ही इस तिथि पर कई वर्षों के बाद अक्षय तृतीया के दिन स्वयं सिद्ध योग बनने जा रहा है, जो इस दिन की महत्ता को और भी कई गुना बढ़ा दे रहा है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग या कोई नक्षत्र देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया बिजनेस शुरू करना आदि कार्य आरंभ करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन प्राप्त धन एवं संपत्ति बेहद ही लाभकारी होते हैं और सदा ही उनमें बढ़ोतरी होती रहती है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं और शुभ फल देती हैं। दोस्तों, वैसे तो इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन यदि किसी वजह से आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कुछ और चीजें भी हैं जिन्हें खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये चीजें भी मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर दोनों की कृपा आपको दिलाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आने वाली अक्षय तृतीया पर आप सोने चांदी के अलावा और किन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें। सबसे पहली चीज है जौ। दोस्तों, अगर आप भी अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके द्वारा जौ खरीद कर भी वही पुण्य हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, जौ को संपन्नता का प्रतीक माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इस शुभ दिन पर जौ खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ को घर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आप भी अक्षय तृतीया के दिन घर में जौ लेकर जरूर आएं। इसमें से थोड़ जौ को घर की क्यारी या गमले में बो दें और इसकी सेवा करें और बाकी के जौ को मां लक्ष्मी की पूजा के बाद अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। जरूरत पड़ने पर पूजा आदि में इसका इस्तेमाल करें, इससे आपके घर में धन संपन्नता आएगी। आप चाहे तो बेजुबान जीवों को अक्षय तृतीया के दिन जौ को दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जौ का दान स्वर्ण दान के समान कीमती माना गया है। अगली चीज है मटका। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्ता सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होता है और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होती है। अक्षय तृतीया पर मटके को घर लाना और इसे दान करना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों, इस पर्व के समय गर्मी अपना जोर पकड़ने लगती है। ऐसे में मटके को दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। आप चाहें तो पक्षियों और जानवरों के लिए भी कोई मिट्टी का पात्र लाकर उनके लिए पानी पीने का इंतजाम कर सकते हैं। ये बेहद पुण्यदायी होता है। अगली चीज है कौड़ी। दोस्तों, कौड़ी को माता लक्ष्मी की प्रिय चीज माना जाता है। इसलिए आप भी अक्षय तृतीया के दिन कौड़ी घर खरीद कर जरूर लाएं।
साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा के समय उन्हें अर्पित करें और कौड़ी की भी पूजा करें। इसके बाद इसे थोड़े से अक्षत के साथ लेकर पीले या फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। अगली चीज है शंख। सनातन परंपरा में शंख को मां लक्ष्मी के भाई के रूप में माना गया है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप शंख भी खरीद सकते हैं। शंख मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय माना जाता है। इसे घर में रखने से हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही मान्यता है कि जिस घर में प्रतिदिन शंख बजता है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगली चीज है श्री यंत्र। सनातन परंपरा में श्री यंत्र को मां लक्ष्मी का प्रतीक ही माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में विधि विधान से स्थापित श्री यंत्र की पूजा होती है उसके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। अगर आप भी अक्षय तृतीया पर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो इस दिन श्रीयंत्र खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में श्रीयंत्र लाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा के साथ श्रीयंत्र की विधि विधान से स्थापना करें। इसके बाद श्रीयंत्र को अपनी तिजोरी या मंदिर में रख दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर सदा बनी रहती है। अगली चीज है रुई। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि होगी। अगली चीज है सेंधा नमक। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधा के स्वामी शुक्र और मानसिक शांति के कारक चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में इजाफा होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी ना करें। अगली चीज है तुलसी का पौधा। दोस्तों, सनातन परंपरा में तुलसी को विष्णुप्रिया कहा गया है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उससे घर के सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और उस पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा बरसती है। ऐसे में सुख और सौभाग्य को पाने के लिए इस अक्षय तृतीया पर अपने घर में तुलसी का पौधा लेकर आएं। यदि आप चाहें तो इसके साथ शमी का पौधा भी लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। अगली चीज है मां लक्ष्मी की चरण पादुका। सनातन परंपरा में धन धान्य के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीद कर लाएं और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। दोस्तों, मां की चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही चमक जाएगी। अगली चीज है घी। हिंदू धर्म में घी को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह न केवल बुराई को दूर करता है बल्कि कई बीमारियों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और नकारात्मकता को दूर करने में भी मदद करता है। घी का इस्तेमाल पूजा के साथ हवन आदि में भी किया जाता है और घर में घी के दिए जलाने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सौभाग्य आता है। यदि आप इस दिन घी की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है और ये सभी बुराइयों का नाश करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, अगर आप चाहे तो अक्षय तृतीया पर ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। अक्षय पुण्य आपको सभी प्रकार के पुण्यों से अधिक शुभ फल प्रदान करेगा। अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और उपासना का विशेष ध्यान जरूर रखें। इस दिन अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। संभव हो तो बेजुबान जीवों की और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करें। द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ न लौटाएं, उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।